30 वर्षों के बाद भी अगर पूर्ण बहुमत के साथ पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर 2014 के बाद 2019 में फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री बने पद पाने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक सीखने को मिलता है कि 9 साल ही नहीं, 2001 से लेकर अब तक देखेंगे एक भी छुट्टी नहीं। बहुत लंबा समय होता है, 22-23 वर्ष। आप अपने लिए एक दिन ना निकालो। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिसने आपके पालन पोषण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, हमारे सगे संबंधी किसी में भी किसी का देहांत हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, हम लोग भी समय निकाल कर जाते हैं। हो सकता है कई बार कुछ दिन भी लग जाए, लेकिन देश के प्रति, माँ भारती के प्रति कितना समर्पण भाव होगा कि मात्र 2 घंटों के बाद वापस देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो कोई और नहीं, उनका नाम नरेंद्र मोदी। अब ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन आप कहां से ला सकते हो? और कार्यक्रम भी संजय जी ने उस दिन रखा है जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, आज एक कार्यक्रम क्योंकि इसके बाद पार्टी कार्यालय में भी है, तो अंत्योदय की हम बात केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से ही नहीं, ये सोच उनकी थी, पार्टी को उस दिशा में आगे बढ़ाया। लेकिन जब जब हमें मौका मिला सत्ता में आने का, चाहे अटल जी के समय के निर्णय हो, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए या गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए, या मिड डे मील की योजनाओं से लेकर अन्य कार्यक्रम, ये बहुत सारी उपलब्धियां अटल जी के समय की हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो 60 वर्षों तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीब हटा नहीं। सही मायने में 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हालांकि यहाँ भाषण लंबा नहीं का आपने कहा था करना, आपने तो वैसे मना ही किया था कि भाषण कराएंगे नहीं। फिर आपने कहा अनिल जी बोलेंगे आप सुनने के लिए आ जाना, मैं तो अनिल जी का भाषण सुनने आ गया। अब मोदी जी के बारे में जितना भी कहें उतना कम है, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं जिसको उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, हर भारतवासी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि जो देश कभी 9 साल पहले कहा जाता था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था, वो इतने बड़े डूबते हुए मैं कह रहा हूँ कि कुछ समय लड़खड़ा रही थी अर्थव्यवस्था, उस डूबते हुए जहाज को भी ऐसी रफ्तार दी कि आज 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर। अब मुझे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि क्या किया मोदी जी ने, मैं इतना ही कहूंगा कुछ नहीं, बस थोड़ा से तो किया है। अभी तो नींव ऐसी रखी है कि मजबूत भारत को विकसित भारत बनाने के लिए ये जो मोदी जी ने 5-9 सालों में काम किया, मात्र 3 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी 2014 तक, 7,20,000 किलोमीटर कर दी अब पिछले 9 सालों में। 74 एयरपोर्ट थे, 75 नए बना दिए। 7 IIT 7 IIM थे, 16 और 14 कर दिए। 7 एम्स थे, 22 बना दिए। अब ये आंकड़े आपको एक नहीं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएंगे। लेकिन उस गरीब बहन के बारे में सोचिए जिसको 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हो, जो 70 साल में बाकी नहीं कर पाए, वो 7-8 वर्षों में नरेंद्र मोदी करके दिखाया। जो धुएं में आंसू बहाती थी बहन, उसको 9.5 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर तो दिए ही। मैं तो पहाड़ी इलाके से आता हूँ, पता है पानी बरसता है लेकिन बहकर चला जाता है। हम लोग भी गर्मी की छुट्टियों में ही जाना होता था, मैं तो तब भी घड़ा भरना पड़ता था, बाल्टी भर के घर लानी पड़ती थी। आज कोई घर हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी राज्य में भी 17,000 फीट पे भी कोई घर ऐसा नहीं है जहां नल से जल ना पहुंचता हो। ये मोदी है तो उनके, ये कमिटमेंट उनकी दिखाती है, दूरदृष्टि दिखाती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ मीडिया के मित्रों ने भी कहा कि क्या है G20 का आयोजन, एक बंद कमरे में बैठक तो होगी।
एक कमरे तक सीमित नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंचाया भी और देश की कला संस्कृति परंपराओं से दुनिया को अवगत भी कराया। आज दुनिया कह उठी है कि दुनिया में कहीं G20 ऐसा नहीं हुआ जैसा भारत ने करके दिखाया है। और जो कहते थे असंभव है कि पुतिन नहीं आए, शी जिनपिंग नहीं आए, तो क्या होगा, कहां डिक्लेरेशन होगी, जो उस दिन सुबह तक संभव नहीं था तो वो भी मुमकिन मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए मुझे नहीं पता हम कितना मोदी जी के बारे में कुछ किताबों तक लिख पाएंगे, उसकी भी एक सीमा है, किताबों के पन्नों की भी सीमा है, पढ़ने वाले की भी एक सीमा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में अगर लिखना शुरू करो तो उसके लिए कोई सीमा नहीं। आप